जैसे कि पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है माननीय जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा। तो फरीदाबाद में भी जो चुनाव है हमारा 25 मई को होने जा रहा है। तो इसका जो शेड्यूल है, जो नोटिफिकेशन है वो 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और जो रिजल्ट है वो 4 जून को रिजल्ट अनाउंस करेंगे। के नीचे अरे के सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनावों में कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, चाहे सवाल जवाब कर लो, मैं तो तमाम चीज़ों को लेकर उन्हें किस तरीके से जो है वो ध्यान रखा पूरी जैसे एडवर्टीजमेंट्स जो हैं या फिर पेड न्यूज़ है, तो उन सभी के लिए हमारी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, जिसका जो हमारा सेंटर है डीसी ऑफिस में ही बनाया गया है। तो इसमें जो भी प्रिंट मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर रेडियो के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से अगर किसी को कोई ऐड करवानी है पॉलिटिकल कैंडिडेट को या पार्टी को, तो वो पहले हमारे मीडिया सेंटर में उसकी एप्लीकेशन देंगे, तो वो सर्टिफाई होकर उसके बाद ही वो ऐड करवा पाएंगे। या फिर किसी को अगर पैम्फलेट या बैनर्स वगैरह छपवाने हैं तो उसमें प्रिंटर्स के पास जाके वो अपनी जो फॉर्मेट है उसको दे सकते हैं, साथ ही डिक्लेरेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। तो बिना उसके कोई प्रिंटर ना छापे, ये हमने मीटिंग लेके सभी प्रिंटर्स को भी कह दिया है, और साथ ही उसमें वो संख्या भी लिखेंगे कितनी संख्या में छापे हैं, ताकि वो एक्सपेंडिचर वो बुक हो पाए टू द कंसर्न कैंडिडेट। सर, जिस तरीके से वोटर्स को क्या अपील आपकी तरफ से की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग? वोटर्स को मेरी ये अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और 25 मई जैसा कि जो हमारी वोटिंग डेट है, तो उस दिन अपने कंसर्न पोलिंग बूथ पे ज़रूर जाएं और वोट ज़रूर करें। और साथ ही जो नए वोटर्स हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में जो पहली बार वोट देने के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो वो कृपया करके ज़रूर जाएँ, अपने पोलिंग बूथ पे जाएँ। जिनकी अगर वोट नहीं बनी है वो नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अपनी वोट से बनवा सकते हैं। जो डिलीशन का जो टाइम था वो डिलीशन का टाइम जा चुका है। तो अब जो फॉर्म्स जो पेंडिंग थे या जो इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट जब हुई थी तब तक जो फॉर्म्स थे वही बस अब प्रोसेस करे जाएंगे। इसके अलावा जितने भी फॉर्म्स अगर डिलीशन के आएंगे वो पोल प्रोसेस होने के बाद में प्रोसेस करे जाएंगे। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है, अगर उनका कोई उल्लंघन करता हुआ मिलता है प्रत्याशी या उनके वो, तो क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से कार्रवाई होगी? बिल्कुल ही, इसमें अगर कोई MCC की वॉयलेशन करता है तो इसमें RP एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। या फिर अगर कोई जो प्रोविजन है IPC के प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो उसके तहत भी कार्रवाई करने का प्रोविजन है। लोकसभा क्षेत्र में हटाए गए हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहिए? इसमें बिल्कुल ही जैसे 3 चरणों में जो बैनर्स वगैरह हैं वो हटाए जाते हैं। तो पहले 24 घंटे में जो सरकारी जो भी कार्यालय हैं, तो वहाँ से सारे पॉलिटिकल बैनर्स या पॉलिटिकल फोटोज़ वगैरह जो भी लगी हैं वो सारे हटाए जाते हैं। 48 घंटों में पब्लिक प्लेसेस से हटाए जाते हैं और 72 घंटे में जितने भी प्राइवेट प्लेसेस हैं उनसे हटाए जाते हैं। तो वो कार्रवाई सारी चली रही है। कंसर्न टीम्स भी एरिया वाइज भी बना दी गई है। अर्बन में MC के देखा देखी में काम चल रहा है और रूरल में भी काम चल रहा है। इसके लिए नोडल ऑफिसर भी हमारे नियुक्त हैं और सभी कर्मचारी जो हैं कार्यरत हैं, सारे पोस्टर्स वगैरह बैनर्स हटाए जाए। और बिल्कुल ही सुरक्षा के हिसाब से भी कार्रवाई करी गई है। या फिर मैं कहना चाहूँ कि जो हमारी FST हैं, SST हैं या फिर बाकी टीम्स भी हैं, वो भी सारी कार्यरत है। तो कोई भी अगर ऐसी कंप्लेन आती है या फिर ऐसा इंसिडेंट आता है तो वो एक्शन लेने में सक्षम है। और सिक्योरिटी के हिसाब से भी पूरा कार्रवाई करी गई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से माननीय जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो उनकी तरफ से भी टीम्स बनाई गई हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे काउंटिंग सेंटर्स भी रहेंगे तो उन पे भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और साथ ही जो CAPF भी है उनकी भी डिमांड हमारी तरफ से करी गई है। जो नॉर्मल रूटीन में हर बार रहती है वो उतनी ही करी गई।